एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 एंड 37। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की क्वेश्चन में आपको सॉल्व करनी है नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट अपॉन डेट। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमने पैसा बोरो किया है उससे हमारी टोटल एसेट कितनी कनेक्टेड है, टोटल एसेट कितनी परसेंटेज हमने इस बोरोइंग से परचेज किए, इस पैसे से परचेज की है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आपकी आएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसी तरह से करंट एसेट्स में कैश, बैंक का बैलेंस, डेटर्स, लेकिन प्रोविजन को माइनस करने के बाद स्टॉक। अब इसमें स्टॉक जो आप लोगे, इसमें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स माइनस नहीं करोगे। यहां पर स्टॉक में आप लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड करके लोगे, क्योंकि वो भी एक करंट एसेट है। हम करंट रेशियो के टाइम पर करंट एसेट में से स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को माइनस करते हैं, लेकिन टोटल एसेट के लिए आप इसे माइनस नहीं करोगे। बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम सिक्योरिटीज, जिसे आप बेच करके फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टैक्स और चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। इसके बाद हमें डेट चाहिए। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। डेट में क्या कवर होगा मैं लास्ट रेशियो में आपको समझा। रेशियो में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या माना जाएगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन 1:1 भी माना जा सकता है, कि जितनी टोटल एसेट है उतनी ही बोरोइंग्स। अगर इतना भी है तो भी बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपकी डेट से डबल आपकी टोटल एसेट है तो ये तो सुपर्ब है। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड मानी जाएगी। तो अब इस रेशियो को कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस में कैसे करोगे? सबसे पहले आपके पास ये जो डाटा है इसमें हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट आपको दिए 35 लाख। इस टोटल एसेट को आप ले लो। इसके बाद हमें चाहिए डेट। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट से आपके पास 32 लाख। टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगी? लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए टोटल डेट्स में से हम करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो है 28 लाख लॉन्ग टर्म डेट के लिए। अब आपकी रेशो हो जाएगी 35 लाख अपॉन 28 लाख। रेशो क्या हो गई? 1.25:1। जितनी आपकी डेट है उससे 1.25 टाइम्स आपकी टोटल एसेट है। इक्वल से थोड़ी सी ज्यादा है तो आप कहोगे कि आइडल रेशियो से ज्यादा है। तो इस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम कह सकते हैं बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी आपको यही रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके पास ना तो टोटल एसेट्स है और ना ही डेट्स है। क्लियरली ये डाटा नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करें? आपके पास टोटल डेट्स है। टोटल डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। अगर आपने टोटल डेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? लॉन्ग टर्म डेट्स बचेंगे। तो टोटल डेट्स में से हम ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 18 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए। इसी तरह से अब मुझे टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट कैसे निकालें? कोई भी डाटा नहीं है तो आप ध्यान से समझो। आपकी एसेट्स में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होती है, इन दोनों का टोटल करते हो। और लाइबिलिटी साइड पर शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटीज, इन तीनों का टोटल करते हो।
लेकिन दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। तो अगर मेरे पास लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, इसका अगर टोटल मेरे पास मिल जाता है, तो इसका मतलब वो आपकी टोटल एसेट के बराबर होगा। तो इसका टोटल भी हम ले सकते हैं टोटल एसेट के लिए। तो आपके पास यहां पर डाटा है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो आपने शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट को प्लस किया, तो आपके पास टोटल आ गया इस साइड का, जो कि आपका इक्वल होगा एसेट से। तो हमारी टोटल एसेट्स हो गई 56 लाख। क्लियर है? अब दोनों डाटा आपके पास आ गई, तो रेशियो क्या हो जाएगी? 56 लाख अपॉन 18 लाख। मतलब डेट से आपकी 3.11 टाइम्स एसेट्स ज्यादा है। तो ये रेशियो आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आइडल रेशियो से बहुत ज्यादा है। 2:1 से ज्यादा है, 1:1 से तो ज्यादा है ही। तो ये रेशियो सुपर्ब है। डेट की पेमेंट के लिए हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है कि हम इनको कैश में रियलाइज करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। यही रेशियो कैलकुलेट करनी है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इस डाटा के बेस पर। तो कैसे निकालें? सबसे पहले डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है 8% डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम बैंक। इन दोनों को एडअप कर दोगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए 40 लाख। इसके बाद टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स में आपके पास क्या है? कोई डाटा नहीं है एसेट का। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टोटल कर लेंगे, उससे हमारा टोटल एसेट मिल जाएगा। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन सबको ऐड करो। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 8% डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम बैंक प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इन सब का टोटल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल एसेट। अब हमने यहां पर सरप्लस का बैलेंस क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि आपको यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये सरप्लस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, आपको दोबारा से ऐड नहीं करना। तो इज इक्वल टू 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8,60,000, 73,60,000 आपकी टोटल एसेट्स आ गई। तो रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 73,60,000 अपॉन 40 लाख, 1.84:1। जितनी आपकी डेट है उससे इतनी ज्यादा 1.84 टाइम्स आपकी टोटल एसेट्स है। तो फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इजीली हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में टोटल डेट से आपकी 40 लाख, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल है, लेकिन हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है। तो कैसे निकालें? हमारे पास टोटल एसेट और डेट निकालने का क्या रास्ता बनेगा? टोटल डेट है, टोटल डेट में से अगर हमने करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, करंट लाइबिलिटीज का फिगर है आपके पास, तो टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी 35 लाख। अब आपको चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट नहीं दी है आपको, तो आप उसको निकालोगे कैसे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लोगे, मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल डेट, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा लाइबिलिटी साइड का, जो कि आपकी एसेट के बराबर होगा। तो हमारे पास आ गया 63 लाख टोटल एसेट्स। अब रेशो क्या हो जाएगी? 63 लाख अपॉन 35 लाख, 1.8:1। आपकी जितनी डेट है उसकी 1.8 टाइम्स आपकी टोटल एसेट्स है। आइडल रेशियो 1:1 से ज्यादा है और 2:1 के नियर है, तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग। ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हमने। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अगर आपको कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।